अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 और क्लास 10 के नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन हमारी है स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने एक्सप्लेन करते हुए इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। F = G m1 m2/r²। इस डेरिवेशन को करने के लिए जिस तरीके से हमने न्यूटन सेकंड लॉ को पहले पढ़ा था, उसके बाद डेरिवेशन की थी, इसी तरह हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे और इस लॉ को पढ़ते हुए हम जो है डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। Every two bodies attracts each other। कायनात में पाई जाने वाली दो जो अजसाम होते हैं वो आपस में या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि या तो कशिश करेंगे या आपस में एक दूसरे को आपस में दफा करेंगे। जिस फोर्स के साथ वो आपस में अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर मासेस। अब एवरी टू बॉडीज, ये टू बॉडीज है, ये एक दूसरे को जो है कशिश कर रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टू बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। इसको हम कह देते हैं मास 1 है, इसको हम कह देते हैं मास 2 है। तो every two bodies attracts each other। This force of attraction is directly proportional to the mass, to the product of their mass। प्रोडक्ट का मतलब जब प्रोडक्ट का वर्ड इस्तेमाल हो जाता है तो वहां मल्टीप्लिकेशन होती है। मैथमेटिक्स के अंदर सब्ट्रैक्शन मीन माइनस, एडिशन मीन प्लस करना, डिवीजन मीन डिवाइड करना। जब प्रोडक्ट का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन को जाहिर किया जा रहा होता है। लिखा हुआ है एवरी टू बॉडीज अट्रैक्ट्स ईच अदर। दो अजसाम अपने आप को कशिश की वजह से आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इन दोनों बॉडीज के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसको डायरेक्टली शो करेंगे तो इस तरह करेंगे। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? जो चीज सामने होती है। इसका मतलब ये होता है एक चीज बढ़ाएं दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज कम करेंगे दूसरी भी कम होगी। एक लाइन तो उसने हमें ये बताई, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दूसरा पॉइंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इसलिए बोला जाता है एक डिस्टेंस ये वाला और एक डिस्टेंस ये वाला। स्क्वायर कैसे बना? फर्स्ट डिस्टेंस और सेकंड डिस्टेंस कैसे? यहां पर ये जो आपको r दिया हुआ है, यहां पर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर r को s यानी कि डिस्टेंस का नाम दिया गया। वैसे तो r जहां यूज होगा फिजिक्स में रेडियस कहा जाता है, लेकिन इस डेरिवेशन में r को डिस्टेंस का नाम दिया गया है। तो every two bodies attracts each other। This force of attraction is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। between them यानी इन दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होगा। अब हम इसको मैथमेटिकली कर लेते हैं। अब जिन स्टूडेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अच्छे तरीके से मालूम है वो ये डेरिवेशन खुद भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। हमेशा याद रखें जो चीज डायरेक्टली होगी वो सामने होगी, जो चीज इनवर्सली होगी वो रेशो के अंदर आएगी, 1 या किसी के अपॉन के अंदर आएगी। तो अब मैं इस लॉ की मदद से जो है मैं इसको ड्राइव करता हूं, कोशिश करता हूं कि यहां पर ये आयत आगे आपको समझ में आ जाए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन,
न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या कहा था कि दो बॉडी जब एक दूसरे को कशिश कर रही होगी तो वो कशिश की कुवत जो होगी वो इसके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। कौन से मासेस? जो दो बॉडीज दी हुई है m1 और m2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2 कॉन्सेप्ट के अंदर वो कह रहे हैं यही वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भी इनवर्सली का जिक्र आता है तो ये वैल्यू रेशियो में होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का मतलब 1/r²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन कहां से है? ये दोनों इक्वेशन इस वाले लॉ से है। पहला, दिस फोर्स ये भी फोर्स of attraction is directly proportional, ये ना directly proportional to the product of their masses, ये है product of their masses। और अब inversely क्या चीज inversely? force of attraction, ये भी inversely proportion is square of the distance, square direct inversely के अंदर अपॉन में वैल्यू आएगी हमेशा ऊपर 1 होगा, अपॉन के अंदर वो चीज होगी जिसके बारे में कहा है डिस्टेंस को यहां पर r से जाहिर किया जा रहा है। स्क्वायर क्यों आ रहा है? क्योंकि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब हम इन दोनों इक्वेशन को जिस तरह फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जब हमने इसको मैथमेटिकली लिख लिया था, अब हम इसको क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब मैं कंबाइन करूंगा, कंबाइन का मतलब जो एक ऐसी चीज है उनको एक तरफ एक ही जगह लिख दिया जाता है। f कॉमन आ रहा है, प्रोपोर्शनल की अलामत आपकी कॉमन आ रही है। जब मैं m1 m2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, m1 m2 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा? r²। हमने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया। अब हमने जो ड्राइव करना है इसके अंदर कैपिटल G भी आ रहा है और ये इस इक्वेशन का कांस्टेंट है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो कांस्टेंट है वो होता है कैपिटल G। ये इस डेरिवेशन का कांस्टेंट है और कांस्टेंट का काम क्या होता है? इस प्रोपोर्शनल की अलामत को हटाकर इज इक्वल टू की अलामत लेके आता है, इक्वेशन को पूरा करता है। हम क्या करते हैं? एक कांस्टेंट G, जब मैं कांस्टेंट G लूंगा तो इससे क्या होगा? प्रोपोर्शनल की अलामत की जगह इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल G कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r²। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत फेमस डेरिवेशन है, फर्स्ट ईयर का हिस्सा भी बनती है और 9 और 10 दोनों क्लासेस के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। जिसने लॉ पढ़ लिया उसने डेरिवेशन कर ली, जिसको डायरेक्टली इनवर्सली का मतलब पता है वो डेरिवेशन खुद बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अल्लाह हाफिज।